तू मत हो बाबू जब ना फिर पकड़ ऐसा है वो ईमार की तो हमारे ऊपर आएगा फिर भी मैं बनूंगा फिर भी मैं नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह, फरीदाबाद लेटेस्ट न्यूज़ से। दोस्तों, हमारे सामने एक महिला हैं जो फरीदाबाद बडखल की रहने वाली हैं। इनकी शादी इसी लॉकडाउन में नूह में हुई थी और इनके माता पिता ने 5-7 लाख रुपए का दहेज भी दिया ससुराल वालों को, लेकिन उनकी इच्छा भरी नहीं, इनको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। अब ये फरीदाबाद पुलिस चौकी में सैनिक कॉलोनी में इन्होंने शिकायत दी है। इसके अलावा इन्होंने सीएम विंडो में भी शिकायत दी है। हम सुनते हैं इनकी क्या परेशानी है, पुलिस प्रशासन से इनकी क्या मांग है। ये देखिए कंप्लेन, ये सीएम विंडो में इनकी कंप्लेन है। और जो आरोपी हैं इनके पति राहुल खान, ससुर हैं शौकत खान, सास हैं श्रीमती समीना, इसी तरह से कई आरोपी हैं। ये बताएंगी इनके साथ क्या गलत हो रहा है। हाँ जी, क्या नाम है आपका, बताइए थोड़ा। जी, मेरा नाम बिस्मिल्ला है। कहाँ रहती हैं? जी, फरीदाबाद में रहती हूँ। फरीदाबाद में कहाँ? बड़खल पहाड़ी पे। क्या हुआ आपके साथ, बताइए, क्या समस्या आ गई आपको? जी, मुझे वहाँ पे ले जाते हैं और मारपीट ज़्यादा करते हैं। कहाँ शादी हुई थी आपकी, बताइए, कब हुई थी? जी, मेरे घसेड़े में शादी हुई थी। कहाँ पे? जी, उनके घर पे ही हुई थी। कौन सा जिला पड़ता है? जी, घसेड़ा ही मतलब नूह जिला पड़ता है और घसेड़े के रहने वाले। आपकी कब हुई थी बताइए? जी, मेरी नूह में लॉकडाउन में ही हुई थी शादी। शादी हुई थी, उसकी है फोटो दिखाइए। जी, ये है राहुल है और जी मैं हूँ। अच्छा, ये आप हो? अच्छा अच्छा अच्छा, ये आप हैं और राहुल हैं। तो करीब लॉकडाउन में आपकी शादी हुई थी? हाँ जी, लॉकडाउन में शादी हुई थी आपकी। हाँ जी। आप ससुराल चले गए थे? हाँ जी। तो आपके साथ वहाँ पर क्या हुआ, क्या दिक्कत आ गई कि आपने पुलिस? उन्होंने खूब मुझे अच्छी तरह कुछ दिन रखा था, अच्छा प्यार से रखते थे, कुछ भी नहीं कहते थे। लेकिन कुछ दिन के बाद जब मेरे घर आए वो लोग, उन्होंने मेरी मम्मी से मांग करी है। मेरी मम्मी ने मना किया है कि मैं अभी मेरे पास पैसे नहीं है। मैं नहीं करी है। उन्होंने पैसे चाहिए उन्हें सिर्फ बाइक वाइक के लिए, और मेरी मम्मी कह रही थी मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैं नहीं दे सकती। अच्छा, उसके बाद? तो उन्होंने फिर मुझे मारपीट ज़्यादा शुरू कर दिया है। मेरे साथ ज़बरदस्ती मेरे चारों जेठों ने मेरे साथ बदतमीजी करी है। और जो मेरी जेठानी है वो कहती है तुम मेरे ऊपर एब लगाती हो, इस वजह से मुझे मारने की कोशिश करते हैं। अब क्या मुझे मार चुके हैं वो, कितनी बार पीट चुके हैं आप? हाँ जी, चक्कू से भी मारा है, कितनी बार मुझे जहर भी खिलाने की कोशिश। कहाँ मारा है, कोई निशान है? जी हाँ, ये रहा, दिखाइए। अच्छा, ये चाकू से मारा गया, ये देखिए, इनको चाकू से मारा गया। तो आपकी माताजी ने कितना दहेज दे दिया शादी के बाद, कुछ है अंदाजा? मेरी मम्मी ने मेरी शादी में कम से कम 5 लाख रुपए लगा चुके हैं। 3 लाख रुपए उन्होंने अपने भाई को जेल में से छुड़ाने के लिए। उसका भाई मतलब चोर इंसान है और वो गाड़ी फाड़ी को काटता है। और अच्छा, जेल से छुड़ाने के लिए और पुलिस कानून कचहरी में 3 लाख रुपए की जरूरत थी। हाँ। तो आपकी मम्मी से वो पैसे मांगे? हाँ, मेरी मम्मी से क्या कह के मांगे? उन्होंने कहा था कि मैं मम्मी वापस लौटा दूंगा, मेरा भाई जेल में है और मेरा भाई छूट नहीं रहा है, और ऐसी ऐसी बात है। 3 लाख ये दिया और वो पैसे वापस नहीं लौटाए? वो पैसे लौटाने की कह रहे थे पर उसने नहीं दिया। अब और क्या मांगा है बताइए? और उन्होंने बाइक मांगा है और वो पैसे भूल जाओ, तुम जो 3 लाख रुपए दिए हैं वो तुम्हें नहीं मिल सकते। अच्छा। अब मुझे और सामान की जरूरत है, मुझे 5 लाख और जरूरत चाहिए। 5 लाख इसलिए चाहिए क्योंकि मुझे प्लाट खरीदना है। या आपने शिकायत लिखी है, इसमें ये भी लिखा है कि मोबाइल मांगा, मोबाइल के लिए 50,000 रुपए उन्होंने मैं वहाँ पे थी, मोबाइल के बारे में सिर्फ मेरी मम्मी है पता थी। मेरी मम्मी ने मुझे बाद में बताया कि बेटी ऐसी ऐसी बात है, उसने मोबाइल के लिए 50,000 मांगा है, तो मैंने 50,000 उसको दिया है। अच्छा। तो उसमें से 50,000 में ना मुझे ये नहीं बताया। मैंने उनसे पूछा था कि मोबाइल आप लेके आए थे, उसने सिर्फ बताया मुझे 10,000 का मोबाइल खरीदा हूँ, और उसके बाद जो 40,000 हैं वो मैंने किसी चीज़ में यूज़ कर रहा हूँ, मुझे कुछ ज़रूरत पड़ी थी इस वजह से मांगा था। अच्छा, शिकायत में आपने लिखा है कि इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, जान से मारने की धमकी आपको दी जाती है, बदतमीजी की जाती है। मेरे साथ आपने ये सब आरोप लगाए हैं। जी, मेरे साथ एक बार नहीं, कम से कम 3-4 बार हो चुका है। और मैंने मम्मी से भी कितनी बार बोला है। मम्मी मेरी कहती है कि बेटी मैं क्या करूँ, अगर
जहाँ शादी कर दी है। नहीं, जब ये आपको मारते पीटते थे तो आपने मम्मी को नहीं बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा मैंने गलत काम मम्मी हो को रहा है? रोज फोन करती थी, और आपकी मम्मी फिर भी दहेज दिए जाती थी, 3 लाख दे दिए, 50,000 दे मेरी दिए। मम्मी उसे बहुत प्यार करने लगी थी। मम्मी ने सोचा कि क्या पता मेरी लड़की की कोई गलती हो इस वजह से, तो मेरी अच्छा। मम्मी मेरी कोई बात नहीं मानती थी। फिर मैंने मम्मी को कुछ नहीं कहा, मैं हार मान के बैठ गई। अच्छा, उस वक्त मम्मी को लगता था लड़का बहुत अच्छा है, हाँ, इनको ये मम्मी- नहीं पता था आगे धोखा दे जाएगा। नहीं, वो मेरी मम्मी का हाथ पाँव दापता था, सर दापता था, मतलब बहुत प्यार दिखाता था, पर अच्छा, वो अच्छा। नहीं पता था कि इतना एक बुरा तरह से करेगा। इनको जाल में फंसा रहा था। आप भी आ जाइए मैडम, बैठ जाइए, इनकी मम्मी भी हैं, इधर आ जाइए। हाँ, तो आपको उसने अपने जाल में फंसा लिया, आप समझ नहीं पाए कि दामाद आपका वो आपको धोखा देगा, आपकी बेटी को धोखा देगा। हाँ, लड़की से मैं बात ना करे। आप पैसे देते गए उसको बार हाँ, बार। वो क्या करे, मम्मी वो गोदी उठा करे, रोटी मुंह गल्ला दे करे, अरे कलेजम लग जा करे मम्मी। क्या मम्मी नाम दे था दो। आपके दामाद का? राहुल नाम है, राहुल आगे? और आदिल, ये दोनों आकर राहुल पैसा लेने हाँ, को। इसमें लिखा है आपने राहुल खान और आदिल खान। हाँ, ये आकर ये दोनों आपके भाई। आदिल खान कौन है? उसका भाई है। अच्छा, ये दोनों पैसे लेने आते थे हाँ, आपसे? लड़की वहाँ छोड़ कर जब आ जा कर, मम्मी तू मेरी मम्मी, गोदी उठा के खाटे पटक दे करे, ऐसे लाड करे करे, मेरे कलेजा में नू लगा ले, जब तक वहाँ फोन ना करे तो मैं रोटी ना खा करी, ऐसे मेरे पेट में बढ़ जा करे। मम्मी मो इतना चाहिए, मम्मी मो इतना चाहिए, दुकानें बेच दी। तो आपको नहीं लगता था ये पैसे नाजायज मांग रहे हैं, आप दे देते थे इनको? हाँ बेटा, मैंने सोची आप इनसे ये भी नहीं कहते थे भैया पैसे दोगे कब, ये भी नहीं पूछा हाँ, आपने? मैंने कही बेटा, मैंने एक ही लड़की है बस। कहाँ से पैसे लाते थे आप जो पैसे देते थे? पैसे मैंने दुकान बेच दी, जमीन बेच दी 100 गज की। 100 गज की और- जमीन बेच दी हाँ, आपने इसके और लिए? इसके डाक खाने में बैंक में रुपया जमा ही वे निकलवा दिए। 1.5 लाख अच्छा। रुपए वो। 1.5 लाख जो बचपन में जमा करी। कितने पैसे अब तक आपने दे 20,000। दिए हैं? कम से कम बेटा 4-5 लाख रुपए दे दिए मैंने। और अब- शादी में कितना खर्चा किया था? उसमें 5 लाख रुपए खर्चा हाँ, किया सारे मम्मी ने, लोग, हाँ। और टोटल फिर 3 लाख बाद में मांगा उन्होंने, सिर्फ जेल में छुड़ाने के लिए। टोटल अच्छा। 8 लाख रुपए पड़ गए हैं। तो अब आपको यहाँ पर अब छोड़कर जहाँ चले जमीन गए और हैं भी मैडम, तुम्हारे- आप बताइए, आपको यहाँ पर छोड़ के चले गए हैं हाँ, या मुझे अपनी छोड़ मर्जी के से चले- आप आए हैं? नहीं, वो मुझे खुद छोड़ के गए थे, बहाना लगा। अब आप क्या चाहते हो, वापस वहाँ जाना चाहती हो? मैं जाना नहीं चाहती, बस मैं इंसाफ इंसाफ होना चाहती थी। इंसाफ में क्या इंसाफ चाहते हो? अब दहेज आपने आरोप लगाया है, हाँ। जान से मारने की धमकी देने का क्योंकि आरोप मार चुके लगाया हैं है, वो एक बार मेरे और कितने साथ और दिखा भी रहे जो आपके जेठ वगैरह हैं उन पर बदतमीजी और हाँ मेरे साथ कर आपने चुके हैं। और मुझे मतलब मैं जब भी होश में आती हूँ तो मैं हमेशा वो देखती हूँ, उल्टा सलवार पहरी नजर आती हूँ और कुछ नहीं। और बाकी आपको नहीं पता, बस यही है यही कि पता आपके है मुझे, कपड़े जब मैं उल्टे होश में होते आती हैं? हूँ तो मेरा कपड़ा सिर्फ मतलब उतरा ही पाता, उल्टा सलवार पाता है बस मुझ में पहना हुआ, अच्छा बंधा अच्छा। हुआ नहीं पाता था। तो आपने इस बारे में कभी पुलिस को शिकायत नहीं दी कि ऐसा ऐसा हो रहा है, या मम्मी को बताया मैंने हो? पुलिस वाले को बताने की पूरी कोशिश करी थी, लेकिन मैंने सोचा था क्या पता, उन्होंने नो धमकी दे दी थी, अगर तू पुलिस वाले के पास गई तो मेरा जब भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती तू। अच्छा। मैं जब भी मेरा बड़ा लड़का छूट के आ सकता है तो फिर मेरा छोटा लड़का क्यों नहीं आ सकता? वो ऐसी धमकी देते हैं। तो जहाँ क्या- तक हाँ वो चोरी का काम करते हैं, मतलब बड़े बड़े डम्फर का काम होता है, तो वो उसको काटते हैं और उसे बस उसको मतलब बेचते हैं। बेचने के बाद खूब पैसे कमाते हैं, लेकिन पैसे बहुत हैं उनके पास, लेकिन फिर भी हमसे मांगते हैं वो लोग। पैसे हैं फिर भी मांगते हैं। अब उसके जो बड़ा वाला है उसने भी शादी करी अब थी। जब आपको यहाँ पर छोड़ के गए तो क्या बोला उन्होंने उन्होंने आपसे? कहा था कि मैं अब तुझे नहीं ले जा सकता, जो मुझे चाहिए था वो जो मुझे मिल चुका है। अच्छा, जो पैसे वैसे दहेज वहेज लेने हाँ। थे वो ले चुके हैं? हाँ, नो कहने लगे थे, नो कह रहा चल तू ठीक है, लड़का करता क्या है आपका हस्बैंड जो है वो पढ़ाई राहुल? कर रहा है और उसे पुलिस की नौकरी मिलने वाली है, और इस वजह से अब वो चाहता है कि मैं वैसे उसमें रंग में काली पड़ती हूँ और मुझे वो पसंद नहीं करता, अब वो दूसरी शादी करना चाहता है। अच्छा, रंग में आप सांवले हो तो पसंद नहीं करता, वो कहता है हम दूसरी शादी करेंगे, हाँ तलाक देना चाहता है आपको। हाँ। तो मैडम, आपके ससुराल वाले आपके साथ इतना जुल्म सितम करते हैं, और आपके जो जेठ हैं 3-4 जो आपने अपनी आरोप लगाए हैं, आपके साथ ज़बरदस्ती भी करते हैं, पति भी आपकी बात नहीं मानता, मारपीट करता है, तो आप क्या चाहते हो पुलिस प्रशासन से, ये बताइए। मैं चाहती हूँ ऐसे इंसान को कड़ी की कड़ी सजा होए, जो कभी किसी और बहू बेटी के साथ ऐसा ना हो। आपको वो तलाक देना चाहते हैं तो आप क्या चाहते हो? क्या वहाँ वापस जाना चाहते हो या आप अलग रहना चाहते हो फरीदाबाद में ही अपनी माँ के पास? मैं अपनी माँ के पास रहना चाहती हूँ, मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती। अब उसके मैं साथ अपनी मम्मी के साथ रह के अपने कमाऊंगी खाऊंगी, बस अपनी मम्मी को पेट पालना है। अब उनके यहाँ नहीं जाना, आपको जाना। लगता है वहाँ गंदा माहौल है? जी मेवात गंदा माहौल है पूरा, इसलिए मैं नहीं जा सकती। अब नहीं जा सकते वहाँ पर? जी हाँ जी। चलो ठीक है, पुलिस में आपने कंप्लेन दिया है, सीएम विंडो में भी कंप्लेन दिया है, कानूनी कार्रवाई की मांग आपने किया है। जी मैंने पहले भी दिया था, मेरी सुनवाई नहीं हुई थी, इसलिए मजबूरी में मुझे आना पड़ा यहाँ पे। इसलिए मैं अपने बात रखना चाहती थी कि दुनिया वालों को ये पता होना चाहिए, दुनिया वाले जो ताना देते हैं उनकी भी बहू बेटी हैं,
आपको ताना दिया जाता है, भटकल में आप रहते हो, आपकी माँ भी भटकल में रहती हैं, तो इनको ताना दिया जाता है। हाँ जी, वो मुझे सब लोग मेरी मम्मी को ताना देते हैं, मैं बिना बाप की लड़की हूँ और मुझे सब उल्टा सुल्टा बोलते हैं। और मेरी मम्मी को कहते हैं तुम कितने भी तुम मतलब कलेक्टर लाइस बताते, तुम्हारी लड़की कलेक्टर लाइस है। और अच्छा, उल्टा सीधा बोल के आपको प्रेशराइज करने की